Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss use of it and this. It का मतलब भी ये है और this का मतलब भी ये है. फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ इनके यूजेस में. it का this की निस्बत बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जिसका कुछ कम. लेकिन हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे. this एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि नाम से जाहिर है. डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन इशारा करना, यानी कि ये इशारा करता है, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है. कैसे? इसके हम दो तरह की हम पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन में टू टाइप्स कह सकते हैं कि यूज फॉर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और यूज फॉर फिजिकल थिंग, फिजिकल थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है. फिजिकल थिंग कैसी है? जब इसके साथ कंपेयर किया फिर मैं इसका मजीद क्लियर करूंगा. पहले इधर आते हैं. यूज फॉर इंट्रोडक्शन, जब कोई हमने इंट्रोडक्शन करवाना हो अपने फ्रेंड का, बहन भाइयों का, किसी का भी, और वो आपके सामने हो, आपके पास फर्ज करके गेस्ट आए हैं, आप कहते हैं दिस इज माई कजन, दिस इज माई फ्रेंड. आप ही इज माई फ्रेंड, लगता तो ऐसे कि हमें ही इज कहना चाहिए. वो आप कहेंगे वो तो पर्सन है तो उसके लिए दिस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन नहीं, रूल के मुताबिक क्या है कि अगर आपने किसी का इंट्रोडक्शन करवाना हो और वो आपके सामने हो तो आप क्या कहेंगे? ही की बजाय, ही इज माई कजन के बजाय क्या कहेंगे? दिस इज माई कजन, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई ब्रदर. तो इसमें क्या हुआ? दिस एज अ क्या यूज हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो इसी तरह से यूज फॉर फिजिकल थिंग, दिस फिजिकल थिंग के लिए भी यूज होता है. वो कैसे फिजिकल थिंग? यानी जिसका कोई वजूद होगा. तो इस तरह से फिर इधर आ जाता है कि बेजान के लिए. लेकिन इस आगे मैंने लिखा हुआ है अगर कोई चीज आपके सामने हो, फिजिकल थिंग हो लेकिन आपके सामने हो. फर्ज करें मेरे सामने बोर्ड मार्कर है, मेरे पास है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज माई बोर्ड मार्कर. तो हालांकि ये बेजान है तो बेजान के साथ इट लगता है, लेकिन क्या करेंगे क्योंकि ये चीज मेरे सामने है, एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे आ गई है. इसी तरह से अब हम इट के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको मजीद क्लियर करते हैं. इट एज अ डमी सब्जेक्ट यूज होता है. कैसे डमी सब्जेक्ट? यूज फॉर टाइम, टाइम के तौर पे भी. यूज फॉर वेदर एंड नेचुरल सीन. यूज फॉर, उसके बाद यूज फॉर एनिमल एंड कंट्री नेम. फिर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. जहां जहां एज अ डमी सब्जेक्ट यूज होता है वो एग्जांपल के साथ में बयान करता हूं. जैसा कि यूज फॉर टाइम, इट इज 7 o'clock, 7 बज गए हैं. उसकी इंग्लिश क्या होगी? इट इज 7 o'clock. अब अगर इसका तर्जमा हम करें, इट ये इज है 7 o'clock, 7 बज गए, ये 7 बज गए हैं. अब इसमें इट का तर्जमा तो ये बन रहा है. अगर देखा जाए 7 बज गए हैं तो उसमें तो ये आया नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट एज अ डमी सब्जेक्ट, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट, यानी कि इट उसकी हेल्प करने के लिए आया, क्योंकि 7 बज गए हैं, इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है. तो इसमें इट क्या यूज कर, किसके लिए? हमने जैसा कि बयान किया, यूज फॉर टाइम, टाइम के लिए. वक्त को जब शो करना है तो हम इट का यूज करेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं होगा. इसी तरह से अब यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट यूज होता है, बेजान चीज के लिए. जैसे कि हमने बेसिकली पढ़ा, बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि बेजान चीज के लिए इट यूज होता है और जानदार के लिए दिस यूज होता है. लेकिन वो भी बात ठीक है, लेकिन कुछ उसमें और भी असूल है. जैसा कि अगर कोई चीज आपके सामने ना हो तो आप उसको क्या कहेंगे? अगर वो जैसा कि इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है. उधर मैंने क्या लिखा? यूज फॉर फिजिकल थिंग. अगर फिजिकल वजूद रखती है लेकिन वो चीज आपके सामने हो, इधर भी बेजान चीज आ रही, इधर भी दिस इज अ पेन, इट इज माई पेन. इधर भी पेन है, उधर भी पेन है, तो इधर ये भी बेजान है, ये भी बेजान. फर्क क्या हुआ? अगर वो चीज आपके सामने पड़ी है तो आप क्या कहेंगे? दिस इज, तो दिस का यूज करेंगे. अगर वो चीज आपके सामने नहीं है और बेजान है तो आप इट का यूज करेंगे. फर्ज करें कि आप उसके बारे में ऐसे लिखते हैं तो क्या, इट इज माई पेन,
या इट इज़ माई बुक। इसी तरह से एक और चीज़ है, जैसा कि कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा हो, या ऐसे यानी जिसका कोई फिजिकल वजूद ना हो, जिसका इधर क्या लिखा हुआ है, ये अब मेन फर्क इसमें बता रहा हूं कि इसमें फिजिकल थिंग यानी इसमें जो फिजिकल वजूद हो, जैसा कि इसका वजूद है, और दूसरी बात भी बता दी है इसके अलावा जिसका कोई अंजाई तौर पे हमें वो चीज फील कर सकते हैं, जिस तरह कहें इट इज योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नजर तो नहीं आ रहा है, तो इसमें ये प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस की बजाय इट यूज करेंगे, क्योंकि इसका फिजिकल वजूद नहीं था। इसी तरह से अब आते हैं यूज फॉर वेदर एंड नेचुरल सीन। वेदर यानी मौसमों के साथ भी और कुदरती चीजों के साथ भी, जैसा कि शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। अब इसमें शाम हो गई है, ये इज है इवनिंग, शाम, ये शाम है तो नहीं बनेगा, इट एज अ डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। इसी तरह से इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब ये इज है रेनिंग, बारिश हो, ये बारिश हो रही है तो नहीं बनेगा, तो इसमें क्या हुआ, इट एज अ डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। इसी तरह से इट इज हॉट टूडे, अब इट यहां भी डमी सब्जेक्ट यूज हुआ, वो कैसे, ये इज है हॉट गर्म, टूडे आज, तो इसका बामामरा क्या बनता है, आज गर्मी है, तो आप कहेंगे टूडे इज हॉट भी लिख सकते हैं, टूडे आज इज है हॉट गर्म, आज गर्म है, ये तो इसका सेंस ही उल्टा हो गया, क्या है, इट इज हॉट टूडे, आज गर्मी है, इसमें इट ये आज गर्मी है तो नहीं कहा, तो इट एज अ डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। लास्ट वन यूज फॉर एनिमल एंड कंट्री नेम, मतलब इट एनिमल नेम के लिए भी यूज होता है और कंट्री नेम के लिए भी यूज होता है। हाँ, इसमें एक चीज बताने वाली एनिमल के लिहाज से, अक्सर हम स्टोरी में अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं, सर ये वंस देयर वाज अ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी, तो इसमें ही आ गया, ही तो किसी पर्सन के लिए यूज होता है, तो इधर ही कैसे आ गया है। अब इसका आपने ये सेंस कंसेप्ट रखना है कि अगर कोई पेट एनिमल है, अगर आपने कोई बर्ड्स है, अगर आपने खुद पाला हुआ है, तो आप उसको आप ही के नाम से पुकार सकते हैं, उसके लिए ही यूज कर सकते हैं, सॉरी, लेकिन इट कब यूज करना है, जब वो वैसे जिस तरह से इट इज अ क्रो, इट इज वेयर, तो इट उस वक्त यूज करेंगे जब वो पेट एनिमल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम देयर केस यूज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।